नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू में आप सबका स्वागत है। तो आज हिंदी व्याकरण अनेकार्थी शब्द का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पढ़ाया जा चुका है, पार्ट 2 है। तो जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, टेट, सीटेट, पीजीटी, टीजीटी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पाथ, पाथ का क्या होगा? पाथ का वायु होगा, सूर्य होगा, जल होगा, अग्नि होगा, आकाश और मार्ग। पाथ माने वैसे पथ, पथ का रास्ता होता है, लेकिन पाथ है तो पाथ का वायु, सूर्य, जल, अग्नि, आकाश और मार्ग। पद का है पैर है, शब्द है, छंद है, अधिकार है, स्थान है, पद है, किरण है। तो पद का क्या है? पैर, शब्द, छंद, अधिकार, स्थान, पद्य और किरण। पुष्कल, पुष्कल इम्पॉर्टेंट है। पुष्कल का पूछा जाता है पर्याप्त, श्रेष्ठ। पुष्कल का मतलब सोना होता है, स्वर्ण, शब्दपूर्ण, निकटवर्ती। पुष्कल का मतलब पर्याप्त है, श्रेष्ठ है, स्वर्ण है, शब्दपूर्ण है और निकटवर्ती। पौलत्स्य, पौलत्स्य का कभी कभी उसमें पूछ लेते हैं पर्यायवाची शब्द में। तो पौलस्त्य का है कुबेर है, चंद्रमा है, रावण है और विभीषण है। कुबेर, चंद्रमा, रावण और विभीषण। प्रभंजन का मतलब है तोड़ फोड़ करने वाला, तीव्र झंझा और आंधी। तो प्रभंजन का क्या मतलब है? तोड़ फोड़ करने वाला, तीव्र झंझा, आंधी। पोच का तुच्छ है, निशार है, खराब है, नीच है, अधम है, हीन है। पंचानन इम्पॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो पंचानन का मतलब सिंह भी होता है, शिव भी होता है, प्रकांड विद्वान भी। यानी कि कहने का मतलब है जो पांच जो है लोगों जैसा दिमाग रखता हो। तो 5 मुख वाला पंचानन। शिव, पंचानन का मतलब सिंह है, शिव है, प्रकांड विद्वान है। प्राण का है प्राणवायु है, ईश्वर है, ब्रह्मा है, जीव है। प्राण का मतलब प्राणवायु, ईश्वर, ब्रह्मा, जीव। पाक का पवित्र है, भोजन पकाने की क्रिया है। पेशी का वज्र है, पुट्ठा है, म्यान है, अंडा है, मांस, पिंड है। फल का शस्त्र का अग्रभाग, फल शस्त्र के आगे भाग को भी कहा जाता है। मेवा को कहा जाता है, परिणाम को, लाभ और कर्म भोग को। तो फल किसे कहा जाता है? शस्त्र को, मेवा, परिणाम और लाभ। बलि इम्पॉर्टेंट है। बलि का मतलब उपहार है, राजा बलि, कर, बलिदान। उपहार, राजा, बलि, कर और बलिदान। राजा बलि भी तो थे। और बलि का मतलब कर, जो टैक्स दिया जाता है, और बलिदान और उपहार। बिंदु का शून्य है, कण है, अनुस्वार का चिन्ह और बूंद। बल का है चक्कर, मरोड़, शक्ति, सहारा और सेना। बाल का गेंद है, केश है, बच्चा, गेहूं, जौ आदि का लट। भा का चमक है, कांति है, किरण है, शोभा है। भार्गवी, भार्गवी का लक्ष्मी है, पार्वती है, देवयानी है, दूब है। भार्गवी का क्या है? लक्ष्मी, पार्वती, देवयानी और दूब। गम, मर्म का सोना, नाभि, मजदूरी, एक सिक्का। भव का संसार, कुशल, शिव, उत्पन्न होना। मकरंद का है फूलों का रस, एक ताल, शहद, कोयल। मंगल्य का चंदन है, पवित्र है, बेल, सोना, सुंदर, पीपल, दही और सिंदूर। तो मंगल्य का चंदन है, पवित्र है, बेल है, सोना है, पुरंदर सुंदर है, पीपल है, दही है, सिंदूर है। मंगल्य का शंख पुष्पी, दुर्गा, हल्दी, धूप, एक इत्र। मुकुंद का कृष्ण है, एक रत्न है, विष्णु है, पारा। मुकुंद का पूछा जाता है तो विष्णु है, एक रत्न है, पारा है, कुंदरू है, कृष्ण है। मित्र का सहयोगी है, सूर्य है, दोस्त। मित्र का पूछा जाता है जिसमें कि सूर्य हम लोग नहीं जान पाते, बाकी सहयोगी और दोस्त जान लेते हैं। तो मित्र का सहयोगी भी होता है, दोस्त भी होता है और सूर्य भी होता है। मिहिर का हवा, चंद्र, सूर्य, बादल और मदार। मिहिर का क्या है? हवा है, चंद्र है, सूर्य है, बादल है, मदार है। महीधर का पूछा जाता है तो महीधर एक तो पर्वत को कहा जाता है। शेषनाग यानी कि जो मही माने पृथ्वी को, धर माने धारण किया हो। तो एक वर्ण
यानी एक वर्णिक छंद भी है, विष्णु और पहाड़ भी होता है और शेष नाग भी होता है। मंथर का रोक है, मथानी है, मंद है मंथर, मंथर गति जैसे कि धीरे-धीरे बिल्कुल। दूत है, नीच है, फूल है, गंभीर है। मार का है, लड़ाई है, शाप है, मार माने कामदेव होता है और मार का मतलब मारपीट जो लड़ाई होता है। शाप है, कामदेव है, चोट है और धतूरा है। माल का वन है, कपट है, हस्ती है, सामान है, माला है, विष्णु है। माया का कपट है, प्रकृति है, लक्ष्मी है, भ्रम है, दौलत, भगवान की लीला, दुर्गा, ममता, अविद्या। मंडल का है, वृत्त है, हल्का, कुंडली, भूखंड, परिवेश और कुत्ता। अब नीचे देखिए या से जो वर्ण है, तो यति का मतलब सन्यासी पूछा जाता है और यति का मतलब जो बीच-बीच में हम रुकावट विराम होता है, रुकना, यति का मतलब होता है रुकना। लेकिन यति सन्यासी, यति रोगी को भी कहते हैं, श्वेतांबर को भी, जैन साधु को भी और विराम और जित इंद्रिय, यति जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जैसे सन्यासी, योगी, श्वेतांबर, जैन साधु और विराम। योग का मतलब है लगाव, मन की साधना, शुभ काल और ध्यान, मेल, युक्ति, औषधि, पर्व, छल और समग्र। रंभा का शाबर है, केला है, उत्तर दिशा है, चिल्लाना, एक अप्सरा। अब वृक्ष का पेड़ भी होता है, रूखापन भी होता है, नीरस भी होता है। वृक्ष का क्या-क्या होता है? पेड़ भी होता है और रूखापन भी होता है और नीरस भी होता है। रसाल इम्पोर्टेंट है, इसका पूछा जाता है, वृक्ष का भी पूछा जाता है। तो वृक्ष और रसाल दोनों इम्पोर्टेंट है। रसाल का मतलब ईख है, आम है, रसीला है। रसाल का ईख, आम और रसीला। रस का सार है, आनंद है, स्वाद, जल, औषधि कारक और पारा। रक्त, तांबा को भी कहते हैं, लाल खून, बिलासी, केसर और लाल चंदन को। रसा, शोरबा, पृथ्वी, जीव। रंग का है मनोविनोद, रोब, युद्ध युद्ध और युद्ध या शोभ क्षेत्र, शोभा, वर्ण, दृश्य, खेल है। लगन का है मुहूर्त है, लगन मतलब प्रेम है, लगन मतलब धुन आदमी कहता है ना जैसे लगन लगी है, और लगन का मतलब मन है, झुकना है और लौ है। तो मुहूर्त, प्रेम, धुन, मन, झुकना और लौ। लाल का अत्यंत क्रुद्ध, एक छोटी चिड़िया, बेटा, छोटा, चाह, रक्तवर्ण और माणिक। वर्ण का यश है, रंग है, चतुर्वर्ण है, अक्षर है, भेद है, रूप है, पोशाक है। तो वर्ण का यश होता है, रंग होता है, चतुर्वर्ण होता है, अक्षर होता है, भेद, रूप, पोशाक। विधि का व्यवस्था है, युक्ति है, तरीका है, भाग्य है, ब्रह्मा है। विधि का पूछा जाता है, तो विधि का व्यवस्था, युक्ति, तरीका, भाग्य और ब्रह्मा। वज्र का है कांटेदार, हीरा, कठिन, अभ्रक, बिजली। वनराज का असमंतक, एक वृक्ष, सिंह। वन का प्रकाश किरण, जल है, भवन, झरना और जंगल। वार का रोक है, द्वार है, अवसर है, दिन है, आक्रमण है, शिव है। वर का पूछा जाता है, वर का श्रेष्ठ है, अदरक है, हल्दी है, वरदान है, वर्ण करने योग्य। बलाहक का पर्वत, बादल, बलाह का पूछा जाता है, तो बलाह का पर्वत है, बादल है, कृष्ण के 4 घोड़े में से है, एक नाम है। अब वीर का है, पुत्र है, लोहा है, भाई है, श्रेष्ठ है। वारण का रोकना, हाथी, कवच, निवारण। वंश का कुल है, बांसुरी है, बांस है, गोत्र है, फूल है, ईख है और विष्णु है। इसके बाद है श्यामा। श्यामा को पार्वती भी कहा जाता है, कबूतरी कहा जाता है, कोयल, यमुना और काली। शिखी इम्पॉर्टेंट है और उस श्यामा कोयल के लिए पूछा जाता है। तो शिखी का पर्वत है, वृक्ष है, अग्नि है, मोर है, घोड़ा, बाण, ब्राह्मण। तो शिखी माने पर्वत भी होता है। शिखी ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कि जैसे मोर को ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मोर ही नहीं होते इसके, क्योंकि अनेकार्थी शब्द हम पढ़ रहे हैं। तो शिखी का पर्वत भी होता है, वृक्ष भी होता है, अग्नि भी, मोर, घोड़ा, बाण, ब्राह्मण।
शूर का है सूर्य है, कुत्ता है, मुर्गा है, वीर है, सिंह है। शिव का मोक्ष, कल्याण, मंगल। शिव का क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। शिव का मोक्ष है, कल्याण है, मंगल है। शर का दधिसार, जल, बाण, शरकंडा, हिंसा। शर माने बाण के लिए पूछता है ज़्यादा, तो सर माने बाण के लिए ज़्यादा पूछता है। अब सिली मुख इम्पॉर्टेंट है, इसको पूछा तो सिली मुख माने मूर्ख भी होता है। सिली मुख यानी पत्थर के, अरे मूर्ख, सिली मुख का मतलब जो है मूर्ख। बाण और भौरा और युद्ध। सिली मुख का मूर्ख है, बाण है, भौरा है, युद्ध है। शयन का सेना है, बाज पक्षी है, संकेत है, शयन है। सुरभि का बसंत है, मदिरा है, गौ है, पृथ्वी है, सुगंधित है, सोना है, सुंदर है। तो सुरभि का क्या है, बसंत, मदिरा, गौ। सुरभि का पूछा जाता है इम्पॉर्टेंट, तो सुरभि माने हम लोग जैसे गाय जानते हैं, लेकिन सुरभि को मदिरा भी कहा जाता है, बसंत भी कहा जाता है, गौ, पृथ्वी, सुगंधित, सोना और सुंदर। सुधा का शहद है, गंगा है, पृथ्वी है, अमृत है, पानी, रक्त, रस और दूध। सुधा का पूछा जाता है, सुधा का ज़्यादातर हम लोग अमृत जानते हैं, लेकिन सुधा में पानी भी आता है और दूध भी आता है, अमृत आता ही आता है। पृथ्वी, सुधा माने पृथ्वी, शहद, गंगा, रक्त। सूर्य पुत्र कौन है, वरुण है, सुग्रीव है। सूर्य के पुत्र वरुण देवता को कहा जाता है, सुग्रीव को, कर्ण को, यमराज भी सूर्य पुत्र हैं और अश्विनी कुमार भी सूर्य पुत्र हैं। तो सूर्य के कौन कौन से पुत्र, वरुण, सुग्रीव, कर्ण, यमराज, अश्विनी कुमार। स्वर का है, खर्राटा, आकाश, विष्णु, आवाज और अक्षर। सारंग, सारंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सारंग का तालाब है, नक्षत्र है, स्त्री है, नाग है, बिजली है और बादल है, छाता, गहना, कपूर। सारंग का मतलब फूल भी होता है, रात्रि भी होता है, समुद्र भी होता है, बाण भी होता है। कामदेव, कमल, हिरन, कोयल, राजहंस, मोर। चंद्रमा, भौरा, पानी, हाथी, घोड़ा, चंदन, केश। आकाश, तलवार, खंजन, मेढक, वस्त्र और काजल। शोभा, चातक, मधुमक्खी, सोना, शंख, सिंह, भगवान राम का धनुष। तो सारंग माने इतना होता है। अब देखिए, सोम का कुबेर है, सुग्रीव है, यम भी कहा जाता है सोम को, अमृत भी कहा जाता है, वायु, जल, स्वर्ग। चंद्रमा, एक देवता, सोमवार और कपूर। तो सोम को क्या क्या कहा जाता है, कुबेर कहा जाता है, सुग्रीव कहा जाता है, यम, अमृत, वायु, जल, स्वर्ग, चंद्रमा, एक देवता, सोमवार और कपूर। स्नेह को कोमल, आर्द्रता, प्रेम, तेल, चिकना पदार्थ। तो स्नेह को कोमल भी कहा जाता है, आर्द्रता भी, प्रेम, तेल, चिकना पदार्थ भी कहा जाता है। सारस, चंद्रमा, चिल्लाने वाला एक पक्षी और कमल। सर का गतिशील है, बाण है, सर माने तालाब भी होता है, नमक भी होता है, हार, रस्सी, जलप्रपात, महोदय, तालाब, वायु, सिर, चोटी आदि, किनारा, इरादा और प्रेम। शीत का समाप्त है, बाण है, सित माने चांदी, मूली, श्वेत, ज्ञात और मिश्री। सीता का जोती हुई जमीन, मदिरा, जनकसुता, फाल। तो सीता को क्या क्या कहते हैं, जोती हुई जमीन, मदिरा, जनकसुता और फाल। स्थूल का विषम है, मूर्ख है, समूह है, बड़ा घना, तंबू, विष्णु, ईख, असमतल। हस्ती का संसार है, करयुक्त है, हाथी है, अस्तित्व है। हस्ती के आदमी कहते नहीं अरे उनकी हस्ती बहुत है, तो अस्तित्व, प्राण भी होता है। हरि बहुत इम्पोर्टेंट, हरि माने पूछे तो हरि का मतलब बहुत होता है, सिंह भी होता है, सूर्य भी होता है, यमराज, किरण, पर्वत, वायु, कोयल, बंदर, विष्णु, सर्प, मेढक, घोड़ा, आग, हंस और राम। तो राम, सिंह, शेर, यमराज, किरण, पर्वत, वायु, कोयल, बंदर, विष्णु, सर्प, मेढक, घोड़ा आदि। इसके बाद हम देखते हैं हर का। हर का मतलब है शिव भगवान। शिव, ह से हर से हरण करने वाला, प्रत्येक, हल और गधा।
हेम का है स्वर्ण है, धतूरा है, बर्फ है, जल है, बुध ग्रह है। तो हेम हेम का भी पूछा जाता है, स्वर्ण, धतूरा, बर्फ, जल और बुध ग्रह। हंस का क्या है? जीवात्मा है, घोड़ा है, योगी है, ब्रह्मा है, सूर्य है, विष्णु है, शिव, कामदेव, पर्वत, सफेद जल पक्षी। क्षमा का है, दया है, दुर्गा, पृथ्वी, असहिष्णुता। क्षेत्र का पानी, गृह, खेत, शरीर, नगर, स्थान। श्रृंगारक का सिंदूर है, लौंग है, प्रेम है, अदरक है। श्रृंगाटक का दरवाजा है, सिंघाड़ा है, चौरस्ता। श्रृंग का स्तन है, पिचकारी है, पर्वत शिखर, चंद्रमा की नोक, बाण की नोक, गजदंत, कमल, सोंठ। श्रृंगाल का कृष्ण, चौराहा, राक्षस विशेष और सियार। तो पर्यायवाची इतना ही है, इतना हमने पढ़ा दिया। अब इसके बाद हम अरे पर्यायवाची नहीं है भाई, अनेकार्थी शब्द है। तो पार्ट ज़्यादा बड़ा हो जाता, वो भी जो है कम से कम 1 घंटा का लगभग हो गया है, तो हमने 2 पार्ट में कर दिया। तो जो है अब इसको पढ़ा दिया, अब इसके बाद हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आएँगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।